जंगल में तेज बारिश हो रही है। रानो चिड़िया बहुत ही चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक बरसातों के लिए अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे बच्चे बहुत जल्द ही इस अंडे से बाहर आने वाले हैं। मुझे अपने अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना पड़ेगा, मगर मैंने तो अभी तक अपना पक्का घोंसला बनाया ही नहीं। मुझे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले एक सुरक्षित जगह की खोज करनी होगी। रानो घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर रानो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उस चिड़िया के पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ पर घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह है? अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या पूरी जंगल की मदद करने का ठेका मैंने अकेले ही ले रखा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक कौवी और कौवा दिखाई देते हैं। वो उनके पास आ जाती है। सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम रानो है। क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझे मेरे अंडों के लिए एक सुरक्षित और अच्छी जगह की तलाश है और ऊपर से ये तेज बारिश हो रही है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सुरक्षित और अच्छी जगह कहाँ पर है? कालू के कुछ कहने से पहले ही गोरी कौवी ने कहा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला गोरी, मगर वो कहाँ पर है? आप चुप रहें कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्या आप सच बोल रही हो? हाँ हाँ चिड़िया, एकदम सच बोल रही हूँ मैं। अगर मुझे बना बनाया हुआ घर मिल गया तो मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। और वैसे भी इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ कहाँ पर ढूंढूंगी? और नहीं तो क्या तुम अपने अंडों के साथ कहाँ पर फिरती रहोगी? यहाँ से सीधे जाना और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर तुम्हें एक बनाया हुआ घोंसला मिलेगा। तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना, वहाँ पर तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कौवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही, क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ। फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? कालू, जिसे देखो मुंह उठाकर यहाँ पर मदद मांगने आ जाता है। हम क्या यहाँ पर फ्री बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे? अब उस चिड़िया को शिकारी चील खाएगा, तब आएगा असली मजा। रानो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। उस समय चील अपने घर पर नहीं था। अरे, ये घोंसला तो कितना बड़ा है। गोरी बहन ने सच ही कहा था। चलो अब मैं अंदर जाकर देखती हूँ। रानो ने घर के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडे के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने अंडे दिए हुए हैं। मुझे इन सब को साफ करना होगा। रानो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील भी अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि कोई तो उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये कौन मेरे घर के अंदर घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर आ जाता है। उसने देखा कि एक चिड़िया उसके घोंसले के अंदर बैठी हुई है और उसने पूरा घोंसला साफ कर दिया है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई हो? पहले
पहले तो रानो चील को देखकर डर गई, मगर उसने चील से सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घोंसला है? मुझे नहीं पता था। मैं तो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर आ गई। मुझे माफ करना, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम अपने अंडों के साथ यहाँ पर आई हो? अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा और बाद में इसे खाऊंगा। मुझे इसे कैसे भी यहाँ पर रोकना ही होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पर रह लूंगा, तुम यहाँ पर आराम से रहो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं एक अच्छा चील हूँ, मैंने बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो सबको यही लगेगा कि यहाँ पर एक चील रहता है। कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे सुरक्षित जगह और कहीं हो भी नहीं सकती। चील ने रानो को अपनी बातों में फंसा लिया। रानो ने भी वहीं रहने का फैसला किया। ठीक है, अंडों से बच्चे निकलने तक मैं यहीं पर रहूंगी और बाद में अपने लिए एक घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर गए। चील भाई, मैं बाहर से पानी पी कर आती हूँ, क्या तब तक आप मेरी अंडों की देखभाल करोगे? चील बहुत खुश हो जाता है। वो जिस समय का इंतजार इतने दिनों से कर रहा था, आखिरकार वो समय आ ही जाता है। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करता हूँ। तो ठीक है, मैं साथ में अपना छाता और साथ में अपना फेवरेट पाव भाजी भी। थैंक यू मम्मा पापा।